हेलो एवरीवन, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को नाम देना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं वापस से कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। जब एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यहाँ पर एक शब्द आपको और एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसाइड। तो होता क्या है, जब एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर जुड़ जाते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। अब मान लो मैंने नाइट्रोजन बेस किसी एक न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन ले लिया, शुगर मैंने ले ली राइबोस, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। अब इस एडिनोसिन में जब मैं फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडिनिलिक एसिड। या तो आप एडिनिलिक एसिड कह दें या इसको आप AMP भी कह सकते हैं। AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि ये एडिनिलिक एसिड एडिनोसिन और एक फॉस्फेट से मिलकर बना है, इसलिए एडिनिलिक एसिड को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। अब मान लो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड में मैंने नाइट्रोजन बेस तो एडिनिन ही लिया, पर शुगर मैंने ले ली अब डीऑक्सीराइबोस, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन। इस डीऑक्सी एडिनोसिन में जब मैं फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड या फिर DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि नाइट्रोजन बेस मैंने किसी तीसरे न्यूक्लियोटाइड में गुआनिन ले लिया, शुगर राइबोस ले ली, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम हो जाएगा गुआनोसिन। और जब गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड में मैंने फॉस्फेट और जोड़ दिया तो जो न्यूक्लियोटाइड बना उसका नाम हो जाएगा गुआनिलिक एसिड या फिर GMP, मतलब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब शुगर मैंने राइबोस की जगह डीऑक्सीराइबोस ली होती तो दोनों के मिलन से न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन। फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड या DGMP, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब किसी पांचवें न्यूक्लियोटाइड में मैंने नाइट्रोजन बेस पिरिमिडिन ले लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने साइटोसिन लिया हुआ है, साइटोसिन ले लिया, शुगर मैंने ले ली राइबोस, तो दोनों के मिलन से जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम हो जाएगा साइटिडीन। साइटिडीन में जब फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड या CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन के साथ मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर ली तो दोनों के न्यूक्लियोसाइड, दोनों से मिलकर जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड जो बना उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड या DCMP, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब मैंने किसी एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस यूरेसिल ले लिया, शुगर ले ली राइबोस, तो दोनों के जुड़ने से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम हो जाएगा यूरिडीन। फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा यूरिडिलिक एसिड या UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ स्टार मार्क क्यों लगाया हुआ है मैंने? सपोज आप कहीं यूरेसिल के साथ डीऑक्सीराइबोस ना जोड़ दें, वो इसलिए क्योंकि यूरेसिल नाइट्रोजन बेस तो RNA में होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA में होती है, तो यूरेसिल कभी भी डीऑक्सीराइबोस के साथ नहीं जुड़ सकता। वैसे ही जब हम थाइमिन को डीऑक्सीराइबोस से जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडिन। फॉस्फेट जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड या फिर DTMP, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ भी स्टार मार्क लगा रखा है, वो इसलिए क्योंकि कभी भी थाइमिन के साथ आप राइबोस को मत जोड़ देना। क्यों? क्योंकि थाइमिन DNA में होता है और राइबोस शुगर RNA में, तो कभी भी थाइमिन और राइबोस नहीं जुड़ सकते। थाइमिन हमेशा डीऑक्सीराइबोस के साथ ही जुड़ेगा। वैसे ही यूरेसिल के साथ कभी भी डीऑक्सीराइबोस नहीं जुड़ सकता, यूरेसिल हमेशा राइबोस के साथ ही जुड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के हमने नाम देना सीख लिए हैं। अगले वीडियो में हम DNA के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। DNA आप जानते हैं एक न्यूक्लिक एसिड है, तो उसकी स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे।